नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, बात करने वाला हूं यहाँ ऑरबिंदो फार्मा की। ऑरबिंदो फार्मा जो लगातार गिरावट दिखा रहा है दोस्तों, उसको लेकर के आप कह सकते हैं एक और खराब न्यूज निकल के आ रही है, या कहना चाहिए जो स्टॉक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसको लेकर के कुछ नेगेटिविटी आ रही है। मैं कह रहा हूं जो इनके इंजेक्टेबल बिजनेस को लेकर के। आपको याद होगा स्टॉक एक बार में जबरदस्त रैली दिखाया था, लगभग 600 के आसपास है, सीधा वो 700 पहुंच गया था, सिर्फ एक न्यूज कारण कि इसके इंजेक्टेबल बिजनेस को सेल किया जा रहा था। तो इसको लेकर के क्या खबर है जो कह सकते हैं आप थोड़ी डराने वाली है निवेशकों को, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले पहली बार अगर इस चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करके औरों के साथ शेयर कीजिएगा। अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 1.08% की गिरावट है यहाँ। कितनी? 1.08% की। ठीक है, ये गिरावट दिखा रहा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले, आप अगर देखेंगे पिछले एक महीने में, तो आप देखिए स्टॉक ऊपरी स्तरों से, और बल्कि ये भी नहीं दोस्तों, आप एक साल का चार्ट देखें, ये जो इसने हाई लगाया एक 1000 का, वहां से अगर आप देखिए तो ये स्टॉक ऑलरेडी आपको लगभग 50% की डिस्काउंट में मिल रहा है। कितने? 50% ठीक है। और ये दोस्तों लगातार गिरावट हो रही थी स्टॉक में और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और देखिए ये जो रैली आई थी ना स्टॉक में, ये जो तेजी आपको दिख रही थी इतनी, ये थी जब पेंडेमिक हुआ तो यूएस के बाजार से जो कह लीजिए आप जो सेल्स थी वो इतनी ज्यादा होने लगी, मार्जिन शानदार रहे। लेकिन जब पेंडेमिक डाउन हुआ तो जो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी, जिस कारण यूएस के बाजारों से जो मार्जिन थे वो रिड्यूस हुए, सेलिंग प्राइस कह सकते हैं जो इतनी भयंकर तरीके से सेल्स हो रही थी उसमें गिरावट हुई। तो उसके बाद जो ये डिस्काउंट आपको देखने को मिला, ये गिरावट, ये उसी कारण हुई। उसके बाद से देखिए ये कभी स्टॉक भाग नहीं पाया, उसी जगह पे कंसोलिडेट किया, और जब ये तोड़ा इस अपने सपोर्ट को दोस्तों 600 के, फिर देखिए ये कहां अभी वापस से यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। अब बात करता हूं मैं कि भाई वो गिरावट क्या है, वो रीजन जो और कह लीजिए इस गिरावट को और तेज कर सकता है। तो दोस्तों देखिए ये ब्लैकस्टोन ऑरबिंदो फार्मा टॉक ओवर इंजेक्टेबल बिजनेस स्टेक सेल हिट हर्डल। ठीक है, जो ब्लैकस्टोन और ऑरबिंदो फार्मा का जो इंजेक्टेबल बिजनेस की सेल की बातें चल रही थी, वो कह लीजिए एक मेजर हर्डल कह लीजिए पेश कर रहा है। क्या है प्रॉब्लम? तो देखिए on March 16, Money Control reported that the race for the injectable business, which was being run by investment bank Kotak Mahindra Capital, had entered the final leg with 3 shortlisted suitor. Blackstone is aggressively pursuing this deal and is being viewed currently as a strong contender. ठीक है, 16 मार्च में मनी कंट्रोल की खबर के अनुसार भाई जो ब्लैकस्टोन है वो बड़ा एग्रेसिव है, और 3 जो कंटेंडर है उसको लेकर के ब्लैकस्टोन सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव दिख रहा है, या कह लीजिए फाइनल स्टेज में लग रहा है कि जो ये डील को कंप्लीट कर लेगा। अब क्या हो रहा है तो देखिए the mega sale plus a majority stake in the injectable business of Aurobindo Pharma, valuing the entire business between 4 billion to 4.5 billion, has hit a hurdle due to differences emerging between the Hyderabad-based drug maker and lead suitor private equity major Blackstone. भाई हर्डल क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच दोस्तों डिफरेंस दिखा बताया जा रहा है कि भाई जो इन दोनों हैं, चाहे वो आप कह लीजिए जो ड्रग मेकर है हैदराबाद में ऑरबिंदो फार्मा और ब्लैकस्टोन, उन दोनों में जो बिजनेस को लेकर के वैल्यूएशन है उस पर प्रॉब्लम चल रही है। मल्टीपल इंडस्ट्री सोर्सेज विद नॉलेज ऑफ द डेवलपमेंट टोल्ड मनी कंट्रोल। नाउ ब्लैकस्टोन वाज सीन एज द front runner for this proposed transaction by which Aurobindo Pharma was looking to unlock value, but post due diligence the negotiation hit a roadblock and the deal structure proposed by Blackstone is not agreeable to the sellers. ठीक है भाई, सब चीजें जब हो गई तो अब ये देखने को मिल रहा है कि जो स्ट्रक्चर है पूरा, जो सेल का पूरी के लिए प्रोसेस का, वो पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है। नाउ अब देखिए the second person said that Blackstone और Aurobindo Pharma differed on valuation and deal terms and had led to discussion not moving ahead in the past few weeks. और देखिए ये जो गिरावट है ना Aurobindo Pharma में, इसीलिए आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, कि जो इसका जो मेन रीजन था इस शेयर को भागने का, इसके री रेटिंग का, वो यही था अगर ये डील हो जाती। लेकिन अब क्या हो रहा है, स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया है और ये न्यूज निकल के आ रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दूं, इसके दो पहलू होते हैं दोस्तों। ऐसा होता है जब स्टॉक को बहुत ज़्यादा गिरा दिया जा रहा है और आप देखेंगे अचानक से यह डील हो जाएगी और फिर ये स्टॉक एक अलग किस्म की रैली करेगा। तो इस चीज़ से
प्लीज़ आप अपने कह लीजिए मस्तिष्क को बिल्कुल ही स्ट्रांग रखिएगा, क्योंकि ऑरबिंदो फार्मा फॉर अ लॉन्गर टर्म मैं आज भी कहूँगा अच्छा है, लेकिन जो कहते हैं ना दोस्तों निगेटिविटी आ जाना कि स्टॉक में लगातार खराब खबरें आ जाना, वो इसमें अभी भी लगातार आ रही हैं। लेकिन हाँ, अभी एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, वो क्या थी दोस्तों देखिए, ये 26 मई की है, दैट ऑरबिंदो फार्मा स्टेप डाउन सब्सिडरी बैग्स यूएस एफडी अप्रूवल फॉर पर मैं पेमिट्रेक्स फॉर इंजेक्शन स्टॉक एट लीस्ट 1%। ठीक है भाई, जो इनकी कह लीजिए कंपनी है ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी जो यूगिया फार्मा स्पेशलिटीज, उसको फाइनल अप्रूवल मिल चुका है यूएसएफडी से, मैन्युफैक्चर एंड मार्केट पेमिट्रेक्स फॉर इंजेक्शन 100 mg, 500 एंड 1000 mg। तो देखिए अभी ऑरबिंदो फार्मा में ये कहूँगा थोड़ा सा नेगेटिव ट्रैजेक्टरी में है, कहाँ जाके रुकेगा नहीं पता। अभी वापस से इसके पास एक जो तगड़ा सपोर्ट है दोस्तों, वो है 490 से लेकर के 530। मंडे को देखना पड़ेगा क्या इस न्यूज़ को लेकर के एक बड़ी निगेटिविटी दिखाएगा ये स्टॉक। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है दोस्तों, यहाँ से और कोई बहुत ज़्यादा गिरावट मुझे विजिबल नहीं है। तो यदि ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।